विपिन ने पूछा, क्या वो मास्टर अमित वाकई में इतने महान हैं? इतने लोगों को खुश कर देने वाले, जिनके आने पर लोग पागल से हो जाते थे, ऐसे मास्टर आखिर थे कौन? उनके पास ऐसा कौन सा जादू था जिसने लोगों को इतना इम्प्रेस कर दिया था? दुकानदार ने बहुत ही रिस्पेक्ट से कहा, हाँ, वे बहुत ही महान इंसान हैं। उनके जैसे कैलकुलेटेड विजन किसी और के पास नहीं। विपिन ने सिर हिलाकर कहा, कैलकुलेटेड विजन? कैलकुलेटेड विजन और शेफ दोनों ही आम प्रोफेशन से अलग थी, लेकिन मूल्यांकन बीच वाले प्रोफेशन रास्ते में से एक थी। ये प्रोफेशन भले ही लोहार, लड़ाकू, दवाई बनाने जैसी मशहूर ना हो, लेकिन कई लोगों को इनके पीछे पागल करने लायक तो थी ही। वो इसलिए क्योंकि ऐसे लोग किसी भी चीज को देखकर ही उसका सही दाम बता देते थे। वे पहचान सकते थे कि किसी पत्थर में खजाना छिपा है या नहीं। खजाना कैलकुलेशन के क्षेत्र में इन्हें सोने की उंगलियां मिली होती थी, और जुआ खेलने वालों के लिए ऐसे लोग भगवान का दर्जा रखते थे। ऐसे लोग जैसे ही किसी भीड़ वाले इलाके में जाते थे, लोग भी उनके पीछे पीछे चल देते थे। खजाना कैलकुलेशन भी धरती या पत्थर कैलकुलेशन जैसे ही मशहूर था। ऐसे कई खजाने होते थे जो समय के साथ धरती में दब जाते थे या अपनी चमक खो देते थे, और फिर उन पर मिट्टी और पेड़ पौधे उगाने की वजह से आम लोग ये पता नहीं कर सकते थे कि पत्थर में खजाना है भी या नहीं। उन्हें देखकर ज्यादा से ज्यादा कोई सिर्फ ये बता सकता था कि उसकी शेप कैसी थी, लेकिन उसकी जानकारी या कीमत बताना किसी के बस में नहीं होता था। उसकी जानकारी आधी तो अंदर ही छिपी रह जाती थी। उसकी असली कीमत तो तब सबके सामने आ पाती थी जब उसे साफ करके अंदर से निकाला जाता था। ऐसे कई दुकानदार होते थे जो इन खजानों को बिना साफ किए उन्हें ऐसे ही बेचना पसंद करते थे। ये बिल्कुल जुआ खेलने जैसा होता था। खरीदार अपनी समझ और सोच से किसी भी पत्थर को खरीद लेता था और बाद में उसे साफ करता था। अगर उनकी किस्मत ने साथ दिया तो अंदर से खजाने जैसे कीमत की कोई चीज निकल आती थी, जिससे वे एक ही पल में करोड़पति बन जाता था। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी हो सकता था कि उसके अंदर से कचरा निकले और उनकी सारी लगाई कीमत बेकार चली जाए। एक तरफ नर्क तो दूसरी तरफ स्वर्ग। एक बार दाव खेलने के बाद इंसान कहीं भी गिर सकता था। इस खेल की, इसी एडवेंचर की वजह से कई लोग इसके लिए पागल थे। वे बार बार खेलते थे कि क्या पता उनके हाथ कोई खजाना लग जाए और वे अमीर हो जाएं। कैलकुलेशन करने वाले लोग ये बताने में माहिर होते थे कि कोई चीज खजाना है या नहीं। कुछ बहुत ही काबिल लोग तो खजाने की कीमत उसके साफ होने से पहले ही बता सकते थे। इसलिए मशहूर प्रोफेशन ना होकर भी इस प्रोफेशन के लोग बहुत ही मशहूर हो जाया करते थे। आखिरकार उनके पास सोने का टच जो होता था, अगर वे किसी चीज को खजाना कह देते थे तो लोग बिना झिझके उस चीज को खरीद लेते थे, चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो। दुकानदार बहुत ही शान से मास्टर के बारे में बताने लगा। इन्हें यहाँ आए हुए 7 दिन हो गए हैं। सुनने में आया था कि ये पड़ोस के देश से आए हैं, लेकिन वहां पर किसी ने इन्हें और इनकी काबिलियत को पहचाना ही नहीं। पहले दिन कोई आदमी एक महंगी 1000 रुपए की वाइन की बोतल खरीद रहा था। उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आदमी नहीं माना और उसने 1000 में बोतल खरीद ली। बाद में पता चला कि उस बोतल की कीमत तो 500 रुपए भी नहीं थी। दूसरे दिन मास्टर ने एक लड़ाकू को 200 रुपए एक चीज खरीदने का सुझाव दिया, लेकिन उसमें भी उनकी बात नहीं मानी। इसलिए मास्टर ने खुद ही वो चीज खरीद ली और उसे साफ करने के बाद पता चला कि वो तो एक कीमती हथियार था। उसे तो कोई 1000 में भी नहीं खरीद सकता था। सिर्फ 200 रुपए देकर उसका मुनाफा कई हजार हो गया। इस बात से दुखी होकर उस लड़ाकू ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। तीसरे दिन तक वो बहुत ही मशहूर हो गए थे। कई लोग उनसे मिलना चाहते थे और खजाना चुनने में उनकी सलाह लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा मौका किसी किसी को ही मिलता था। उस दिन भी ये मौका सिर्फ एक लड़के को ही मिला। उन्होंने उसे एक छोटी सी बोतल लेने को कहा, जिसकी कीमत 500 रुपए थी। कई लोगों को लगा कि शायद मास्टर से गलती हो ही गई है। एक छोटी सी बोतल की कीमत 500 रुपए कैसे हो सकती थी? लेकिन अचंभे की बात तो ये हुई कि उस लड़के ने उसे खरीद लिया। उसके बाद जब उसने उसे खोला तो उसे उस बोतल में से लेवल 6 की 6 गोलियां मिली। किसी ने तो उस बोतल के बदले में 10,000 रुपए देने का प्रस्ताव भी रख दिया। दुकानदार बड़ा ही उत्साहित होता जा रहा था, यानी 20 गुना ज्यादा मुनाफा। वाह,
अगले कुछ दिन में वे रोज मार्केट आते रहे और रोज एक इंसान को सलाह देते रहे और रोज उनकी सलाह ठीक साबित होती रही। वो इंसान रातों रात ही अमीर हो जाता है। लोगों में इस बात के बड़े चर्चे हैं। कुछ लोग तो उनके कमरे के बाहर ही बैठ गए हैं ताकि मास्टर उनकी मदद कर सके। वे सभी आशा करते हैं कि उन्हें भी मास्टर की कोई सलाह मिल जाएगी। अब जब मास्टर दोबारा मार्केट आए हैं तो लोगों का उनके पीछे पागल होना स्वाभाविक है। मास्टर की कहानी सुनकर विपिन भी हैरान रह गया। वाह, वो भी मास्टर से प्रभावित हो गया था। मिट्टी के पीछे छिपा खजाना ढूंढ कर निकालने की काबिलियत वाकई तारीफ के काबिल ही थी। ऐसा टैलेंट होना कोई आम बात नहीं थी। अचानक विपिन को एक ख्याल आया और उसकी आंखों में चमक आ गई। मेरे पास भी तो स्वर्ग की लाइब्रेरी है, तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? लाइब्रेरी हर चीज का पूरा ब्यौरा दे सकती थी। विपिन को सिर्फ उस चीज को छूने भर की देर थी। अगर ऐसा खजाने के साथ भी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। बाकी लोगों को शायद किस्मत की जरूरत हो, लेकिन विपिन के पास तो लाइब्रेरी थी। ऐसा सोचकर विपिन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। इससे तो मैं आसानी से अमीर बन जाऊंगा। पत्थर का प्राइस कैलकुलेशन करने के लिए एक इंसान को उस पत्थर की कई तरीकों से जांच करनी पड़ती थी, लेकिन विपिन के पास तो लाइब्रेरी थी। वो जैसे ही किसी चीज को छुएगा वैसे ही लाइब्रेरी उसके सामने उसकी किताब रख देगी। उसके बाद वो किसी महंगी चीज को सस्ते दाम में खरीद लेगा और उससे मुनाफा कमा लेगा। वैसे भी उसकी आमदनी कम थी और उसके पास कोई जमा किए पैसे भी नहीं थे, तो ऐसा करके पैसे कमाने का ये अच्छा मौका था। उसने दुकानदार से वो जगह पूछी जहां ये सट्टेबाजी होती थी। उसके बताए रास्ते पर चलकर वो एक बड़े हॉल में पहुंच गया जहां कैलकुलेशन होना था। जैसा कि उसने सोचा था, वहां का नजारा पत्थर कैलकुलेशन जैसा ही था। हर तरह और साइज की चीजें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रखी थी। हर एक पर मोटी मोटी मिट्टी और कूड़े की परत चढ़ी हुई थी। कुछ पर तो छोटे छोटे कंकड़ भी थे। चीजों का आकार बताना भी मुश्किल हो रहा था। उसकी कीमत पता करना तो दूर की बात थी। ये सच था कि विपिन उन चीजों को सिर्फ देखकर उनका कैलकुलेशन नहीं कर सकता था। मैं एक चीज को छू कर देखता हूँ, क्या पता काम कर जाए। तो पक्का नहीं पता था कि लाइब्रेरी ऐसा कुछ कर भी सकती थी या नहीं, इसलिए उसने एक बार कोशिश करके देखना ही बेहतर समझा। अपना अंदाजा जांचने के लिए विपिन ने एक चीज को छुआ जिसका आकार इंसान के सिर जितना बड़ा था। शू! एक झटके के साथ ही लाइब्रेरी में एक किताब आ गई। डेकोरेशन का फूलदान, लेवल 1 के शिल्पकार ने बनाया। कमियां इसमें कई क्रैक हैं, इसलिए किसी भी समय ये टूट सकता है। उस फूलदान की सभी जानकारी उस किताब में आ गई। इतना बड़ा होने के बाद भी किसी कचरे से ज्यादा नहीं था ये, विपिन किताब पढ़कर बोला। उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। किसी भी चीज को छूने पर लाइब्रेरी उस पर किताब बना लेती थी, इसलिए भले ही खजाना कितना भी मिट्टी और कचरे के नीचे छिपा हो, लाइब्रेरी उसे पहचान सकती थी और इसलिए विपिन बड़ी ही आसानी से उसके दाम का अंदाजा लगा सकता था। फिर विपिन ने कुछ और चीजों को हाथ लगाकर देखा। सभी चीजें बेकार ही निकली। वो एक एक करके उस लाइन में रखी सभी चीजों को छूता गया, लेकिन उसे एक भी कीमती चीज नहीं मिली। विपिन ने निराश होकर अपना सिर हिलाया। इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि दुकानदारों की इस सट्टेबाजी में इतनी कमाई हो जाती थी और कैलकुलेशन करने वाले इतने मशहूर हो जाते थे। यहाँ ज्यादातर चीजें तो बेकार ही मिल रही थी। किसी खजाने के मिलने की संभावना ना के बराबर ही तो थी। मास्टर, मुझे कैलकुलेशन की कोई सलाह दे, मैं आपको सलाह के लिए पैसे भी दूंगा। मास्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए। विपिन और चीजों को देख ही रहा था कि लोग चिल्लाने लगे। भीड़ उस हॉल में इकट्ठी होने लगी और मास्टर की चीखों से हॉल गूंज गया। पीछे चल रहे लोगों की आंखें लाल थी, जैसे उनकी उत्सुकता उनकी आंखों से निकल रही हो, और वे सभी पागल जैसे दिख रहे थे। मास्टर, अगर आप मुझे कोई सलाह देंगे तो ये लड़की आपकी सभी बातें मानेंगी। कई लड़कियां उनके पास जाने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर विपिन हक्का बक्का रह गया। ये तो कुछ ज्यादा ही मशहूर थे। ऐसा लगता था मानो उनकी एक ऑर्डर पर अनगिनत लड़कियां भागी चली आएंगी। हॉल के बीचों बीच पहुंचकर मास्टर रुके और बोलने लगे, मैं आज रात राजधानी छोड़कर जाऊंगा। आप लोगों से मिले प्यार और स्नेह से मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आज 5 लोगों को सलाह दूंगा। आप सबको लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिसकी भी किस्मत में लिखा होगा वो आज ही मुझसे सलाह ले पाएगा। मास्टर दिखने में बूढ़े लग रहे थे। उनकी सफेद दाढ़ी उनकी उम्र को दर्शाती थी, लेकिन फिर भी उनकी त्वचा बेहद साफ थी और चमक रही थी। उस पर कोई झुर्रियां नहीं दिखाई दे रही थी। शायद वे अपनी त्वचा का बेहद ख्याल रखते होंगे। उनकी आंखों में श्रेष्ठता दिख रही थी, जिसे देखकर लोगों को अपने छोटे स्तर का भान हो जाता था। इसलिए कोई भी उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।